तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से पहुंचे सिडनी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब के साथ करेंगे दो तरफ़ा मीटिंग। ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुतअद्दिद CEOs और कारोबारी रहनुमाओं के साथ होगी बातचीत। भारतीय नजाद लोगों से भी करेंगे खिताब। हिंद बहरुल काहिल जज़ायर के मुल्क फिजी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन शहरी एजाज़ कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा। पलाओ और पापुआ न्यू गिनी ने भी PM मोदी को एजाज़ से किया सरफराज। वज़ीर-ए-आज़म ने उसे भारत और भारतीय शहरियों की कामयाबी का करार दिया एजाज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ तीसरी हिंद बहरुल काहिल जजीरा ताउन फोरम सरबराह कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम साथी ममालिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है भारत। FIPIC सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की हिंद बहरुल काहिल जजीरे के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा बातचीत। श्रीनगर में G20 के सियाहती वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग। मरकजी वजीर बराए सियाहत और सकाफत G किशन रेड्डी, G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मीटिंग में शरीक मुंदमीन का श्रीनगर हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से किया इस्तकबाल। जलसे से कबल नौजवानों ने निकाली बाइक रैली। मुंबई में G20 माहौलियात और मौसमियाती इस्तेहकाम वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जारी। 2000 रुपए के नोट के मामले पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की यकीन दहानी। कहा, परेशान होने की नहीं है कोई वजह, नोट बदलने की न करें जल्दबाजी। बैंकों को सहूलियात बढ़ाने की दी हिदायत। और IPL के आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेटों से दी शिकस्त के बाद RCB प्लेऑफ से बाहर। मुंबई इंडियंस ने आखिरी 4 में बनाई जगह। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के अपने दौरे के अख्ताम के बाद अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में सिडनी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ के साथ दो तरफ़ा मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सिडनी में एक कम्युनिटी प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलवी कंपनियों के CEOs और सरकर्दा ताजरों के साथ बातचीत करेंगे और भारतीय कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिडनी आमद पर भारतीय बरादरी ने उनका खैर मकदम किया। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी ने कहा कि इस साल के शुरू में भारत में पुरतपाक इस्तकबाल के बाद ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मेज़बानी करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। ऑस्ट्रेलिया और भारत एक मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल हिंद बहरुल काहिल के लिए एक अहद का इश्तराक करते हैं। इस विजन की हिमायत में हमें एक साथ मिलकर अहम किरदार अदा करना है। दोस्त और शराकतदार के तौर पर हमारे ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मैं सिडनी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया की मुतहर्रिक भारतीय बरादरी के साथ जश्न मनाने का मुंतजर हूँ। सिडनी रवाना होने से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी में मुकीम भारतीय बरादरी से मुलाकात की। दर हकीकत वज़ीर-ए-आज़म की पोर्ट मोरेस्बी से रवानगी से कबल भारतीय बरादरी के लोग बड़ी तादाद में वज़ीर-ए-आज़म के होटल के बाहर जमा थे। बाहर जमा लोग नारे लगा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी हाथ जोड़कर भारतीय बरादरी के लोगों का इस्तकबाल किया। बाज़ लोगों ने तो वज़ीर-ए-आज़म के ऑटोग्राफ और सेल्फी भी लिए। भारतीय बरादरी के कई बच्चों ने भी वज़ीर-ए-आज़म के पांव छूकर आशीर्वाद किया।
ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोर्ट मॉरिसबी में न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस हॉपकिंस से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात थी। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, तालीम, सकाफत, खेल और आवाम से आवाम के रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IEC स्कॉलर्स से भी मुलाकात की। इससे कबल पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भारत बहरुल काहिल ताउन फोरम की तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी की। 2014 में तश्कील पाने वाले इस फोरम में भारत और बहरुल काहिल के 14 जज़ाइर शामिल हैं। अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने अनाज के बैनुल-अक़वामी साल पर कहा कि भारत ने अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया है। अनाज पायदार ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद करेगा। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के एक मुमताज़ लीडर के तौर पर उभरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरुल काहिल के 14 जज़ीरे ममालिक के रहनुमाओं के साथ एक फैमिली फोटो में भी शिरकत की। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आप। इससे पहले पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया।
पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डॉट से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ थ्योरिटिक कोरल इन टॉक पिसीन नामी किताब का इजरा किया। हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द एक एक सेंटेंस उतना उपयोगी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में हिंद बहरुल जज़ाइर ताउन फोरम के सरबराह इजलास के मौके पर हिंद बहरुल काहिल के जज़ाइर के रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोलोमन आइलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मनासी सोगारवे के साथ मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरिया नारो के सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई उमूर पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने किंगडम ऑफ टोंगा के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तुवालू के वज़ीर-ए-आज़म काउसा नातो के साथ भी समर आवर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सामुआ के वज़ीर-ए-आज़म नोमी माताफा के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने किक जज़ाइर के वज़ीर-ए-आज़म मार्क ब्राउन से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने वानुआतू के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत भारत वानतानो ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरिया करीबाती के सदर के साथ बाहिमी ताल्लुकात के उमूर पर भी समर आवर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने PIF के जनरल सेक्रेटरी हेनरी पूना से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फिजी के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया है। फिजी के पीएम ने पीएम मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा। पीएम मोदी ने कहा कि ये एजाज़ भारत और फिजी के दरमियान पुराने मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। एक्सेलेंसी, सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान इनके प्रेम का प्रतीक है। इसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पापुआ न्यू गिनी में जमहूरिया पलाव के सदर सोरेनजील एस वेपस जूनियर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एबोल अवार्ड से नवाजा। एबोल एक लकड़ी का आला है। यह टूल्स बेहतर ताल्लुकात को कायम करने के लिए कम्युनिटी के राबते को उजागर करता है। एबोल क़यादत और हिकमत की अलावा भी है। इसका बुनियादी मकसद बामाना तामीर को भी उजागर करना है। पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू अवार्ड से भी नवाजा। पैसिफिक आइलैंड के ममालिक के इत्तेहाद की हिमायत करने और ग्लोबल साउथ की क़यादत करने पर पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपये के नोट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वक्तन फवक्तन आरबीआई किसी खास सीरीज के नोट वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। And let me sort of
re-emphasize that it's a part of the currency management operations of the Reserve Bank. For a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy. Therefore, from time to time, Reserve Bank withdraws currency notes of particular series and issues fresh notes. So this time, we are therefore withdrawing it from circulation, these 2000 rupee notes, but they continue as legal tender. आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि नोटों को तब्दील करने के लिए 4 माह का वक्त मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी जल्दबाजी के नोटों को तब्दील किया जा सकता है। Let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India, कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आम लोगों को काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने की सहूलत आमतौर से फराहम की जाएगी, जैसा कि पहले फराहम की जा रही थी। 23 मई से किसी भी बैंक में एक वक्त में 2000 रुपए के नोटों को दीगर मालियत के नोटों में तब्दीली की हद 20,000 रुपए तक की जा सकती है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को मौसम गर्मा के मद्देनजर वेटिंग एरिया और पीने के पानी के लिए मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने केरल दौरे आज दूसरा दिन है। नायब सदर जमहूरिया ने आज तिरुअनंतपुरम में केरल कानून साज असेंबली की सिल्वर जुबली तकरीबात का इफ्तिताह किया। उन्होंने केरल विधानमंडल इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2023 का एक यादगार भी जारी किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि केरल असेंबली की इमारत का इफ्तिताह 22 मई 1998 को उस वक्त के सदर जमहूरिया अंजहानी आर नारायणन ने किया था। नायब सदर जमहूरिया ने साबिक सदर के आर नारायणन को याद करते हुए कहा कि वो एक मौसर मुंतजम थे। उन्हें कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मरकजी वजीर जितेंद्र I urge you all to go through every word that has been spoken by K.R. Narayan. Born in the state, he considered his bias, but what he reflected was full of objectivity, far-sightedness. Democracy cannot blossom. Democracy cannot prosper unless there is inclusive growth. मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में मुनक़िद 20 की मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा वादी में फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने की जरूरत है। देने की जरूरत है। वादी के कुदरती हुस्न और इससे पहले के बेहतरीन फिल्मों का जिक्र करते हुए जिनकी शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में की गई थी, उन्होंने कहा कि अगर आज भी इस तर्ज पर काम किया जाए तो लोगों के रोजगार में इजाफा होगा। Kashmir was professionally also, I think, the best location that a film producer or director can find because it's versatile. You have plateaus here, you have lakes here, you have fountains here, you have snow peaks here. You have skating areas here, you have golf courses here. And it's very cost effective. You have tulip gardens here. You don't have to travel to Holland. It's just beside the hotel where some of our delegates are living. So all this made it a natural destination.
It became a huge avenue of revenue as well as business. We had schoolboys and girls doing part-time jobs as extras, as clapper boys, and in Jai Jai Shiv Shankar, the song, besides the temple, we had one of our local groups doing that drum beating. So it became a huge vocation actually till about 1990. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी को एक एनजीओ की तरफ से दायर हतक इज्जत के मामले में नोटिस जारी किया। दावा किया गया है कि उनकी दस्तावेजी फिल्म में भारत, अदलिया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की साख को नुकसान पहुंचाया गया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी यूके और बीबीसी इंडिया को नोटिस जारी करते हुए उनसे गुजरात की एनजीओ जस्टिस फॉर ट्रायल के दायर करदा मुकदमे का जवाब देने को कहा है। एनजीओ की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दस्तावेजी फिल्म में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। इससे कबल 3 मई को दिल्ली के एक ज़िलाई अदालत ने बीबीसी विकीमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को भी बीजेपी लीडर बन्या कुमार सिंह की तरफ से दायर हतक इज्जत के मुकदमे में नोटिस जारी किया था। बीजेपी रहनुमा ने अपनी दरखास्त में कहा था कि इस दस्तावेजी फिल्म पर भारत में पाबंदी आयद कर दी गई है, इसलिए इन 3 कंपनियों को उसे नशर करने से रोका जाए। उत्तर प्रदेश के बलिया में आज सुबह कश्ती गर्काब होने का एक बड़ा हादसा पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लोग आज सुबह तकरीबन 8:30 पर मालदेवपुर गंगा घाट पर मंडन संस्कार के लिए आए हुए थे। इसी प्रोग्राम के तहत लोग कश्तियों के जरिए दूसरी तरफ जा रहे थे। कश्ती के इंजन में खराबी के बायस कश्ती उलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक की मालूमात के मुताबिक तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। 3 खवातीन की हलाकत की इत्तला है। 4 खवातीन जिला अस्पताल में दाखिल हैं। कश्ती में 30 अफराद के सवार होने की इत्तलात हैं। जिला मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार ने जाए हादसे का दौरा किया और हादसे का जायजा लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, एनसीआर, झारखंड, बिहार, बंगाल में आज भी लू चलने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी के दरमियान महकमा मौसमियात ने राहत की खबर दी है। महकमा मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा कि कल से दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आएगी। इसके साथ ही चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। आईपीएल के 16वें सीजन के 70वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को गुजरात टाइटंस के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया। आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट पर 198 रन बना लिए। इस शिकस्त के बाद आरसीबी को टीम आईपीएल से बाहर हो गई, जबकि मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह मिल गई है। – 2015 में शुरू की गई वज़ीर-ए-आज़म की शानदार जीवन ज्योति बीमा योजना आज आम लोगों के लिए एक नेमत साबित हुई है। अगर इस पॉलिसी में शामिल शख्स की बीमारी, हादसे और किसी भी वजह से मौत हो जाती है तो उसके ख़ानदान को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये स्कीम खानदानी बहरान में घिरे बिहार के नवादा ज़िले में एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए एक बड़ी मदद के तौर पर सामने आई है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नवादा जिले के हिसुआ ब्लॉक के खानपुरा गांव के विक्रम पासवान और उनकी 9 बेहाता सती कुमारी के लिए एक वरदान साबित हुई है। 13 साल कबल विक्रम के वालिद रामानंद पासवान की मौत के बाद वह रेणु देवी मजदूरी करके घर की देखभाल कर रही थीं। लेकिन 5 माह कबल अपनी मां रेणु देवी की अचानक मौत के बाद विक्रम बेबस हो गया। विक्रम ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उनके लिए मददगार साबित हुई है। इस रकम से घर और बैतुल खला बनवाया। इंश्योरेंस की रकम की वजह से उन्हें घर की छत नसीब हुई। मेरा मम्मी का 330 वाला बीमा योजना हो चुका था, उसके 2 लाख रुपया मिला था। उसके लिए घर बनाए हैं,
बाथरूम बनाए हैं। रेणु देवी ने नजदीक के पीएनबी के सीएसपी से 330 रुपए का सालाना बीमा करवाया था। सीएसपी के डायरेक्टर शशि शंकर कुमार ने कहा कि 1 माह के अंदर 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस की रकम को अदा कर दिया गया। हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यहाँ के शिविर लगाए थे खानपुर में, और इसमें रेणु देवी का हम इंश्योरेंस किए थे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इससे इनको बाद में डेथ कर गए, उससे इनको 2 लाख रुपया का पैसा मिला। मालियाती खानगी के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुबोध कुमार का कहना है कि पहले गांव वाले इंश्योरेंस करवाने से गुरेज करते थे, लेकिन विक्रम पासवान को मिलने वाली बीमा की रकम ने लोगों को बीमा करवाने के लिए बेदार किया है। रेणु पासवान का जीवन ज्योति बीमा इंश्योरेंस हुआ था। रेणु देवी की मृत्यु के बाद 1 माह के अंदर हम लोगों ने प्रयास करके उनको 2 लाख रुपया हिसुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों से दिला दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना विक्रम जैसे कई खानदानों के लिए मददगार साबित हुई है और इस स्कीम को अपनाने के लिए लोगों में बेदारी भी बढ़ी है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जराये से किसी भी बैंक या फिर LIC में दरख्वास्त दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब।